लेट्स स्टार्ट विद द PYQs ऑफ सोल्यूशन चैप्टर. सोल्यूशन चैप्टर के सॉल्यूशंस देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन है. वन मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सोल्यूट देयर इज हाउ मच ग्राम सॉल्वेंट या ml सॉल्वेंट. देखो, इन लोगों ने बोला है मोलल. मोलल का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी. मोलैलिटी और मोलैरिटी में फर्क पता है आपको? मोलैलिटी और मोलैरिटी थोड़ा सा भाषा का अंतर है. देखो, मोलैरिटी सबसे पहले अगर मैं बता ही देता हूँ, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर. ओके, ये सॉल्वेंट का होता है, सॉरी सोल्यूशन का, सोल्यूशन का, सॉल्वेंट नहीं. ओके ओके ओके, सोल्यूशन का होता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर और मोल्स ऑफ सोल्यूट. ये हो गया आपका मोलैरिटी. मोलैलिटी, इसको हम लोग मोलर भी बोलते हैं, इसको हम लोग मोलल भी बोलते हैं, जो इन लोगों ने दिया हुआ है मोलल. मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन पर केजी. ये किसका है? सॉल्वेंट. और ध्यान रखना, ये सॉल्वेंट का, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है, टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम, ये सिर्फ सॉल्वेंट का वॉल्यूम इन केजीज और ये लीटर्स. ये ध्यान रखना. तो वन मोलल सोल्यूशन अगर है, देखते हैं, वन मोलल सोल्यूशन है तो मोलैलिटी क्या आ गई? 1. मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है आपका? मोल्स ऑफ सोल्यूट है 0.5. तो उसने क्या बोला है? कितना देयर इज सॉल्वेंट कितना है. ml में तो आने ही नहीं वाला, क्योंकि ml वाला टर्म तो है ही नहीं मोलैलिटी के सोल्यूशन फॉर्मूले में. तो आने वाला है ये या तो ये. अभी हम लोग बोलते हैं कि वन मोलल सोल्यूशन वो होता है जिसमें 1 मोल ऑफ सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट हो. अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट रहेगा तो उसको मोलैलिटी बोलते हैं, उसको मोलैलिटी बोलते हैं. बट यहाँ पे कह दिया 0.5 दिया है, तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 0.5 kg, क्योंकि इसका यूनिट क्या है? kg. तो 0.5 kg को हम लोग 500 ग्राम भी लिख सकते हैं क्या? 0.5 मतलब क्या? आधा kg. आधा किलो को 500 ग्राम लिख सकते हैं. ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. बहुत सारे जन देखेंगे 1 मोलर सोल्यूशन कंटेंट हाउ मच सोल्यूशन, हाउ मच सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट डायरेक्टली मार्क करेंगे. बट कब 1000 ग्राम सॉल्वेंट होगा? 1000 ग्राम तो सॉल्वेंट होगा जब भी 1 मोल लिया रहेगा, पर हमें 1.5 लिया है ना, तो ये हो जाएगा. तो बेसिक से जाओ हमेशा, और बेसिक से जाओ. ओके, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज दिस मच. द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज. ओके, मोलैलिटी दिया है हमें, मोलैलिटी पूछा है और हमें डेंसिटी दिया है ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन. मोलर सोल्यूशन देखो, मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए हमें? वेट ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए. ओके, सॉल्वेंट का वेट चाहिए. देखते हैं, देखो क्या होता है. मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से लिखते हैं. कैपिटल M इज इक्वल टू 2 मोलर. 2 मोलर मतलब 2 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो सॉल्वेंट के मोल्स कितने हो गए? 2. तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में ऊपर तो 2 आ जाएगा डायरेक्टली. नीचे सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास कितना है? देखो, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्या. पहली बात तो दिया इन लोगों ने एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर का सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर सोल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब NaOH और वाटर को हम लोग ने मिक्स किया. तो सॉल्वेंट कौन हो गया? ये हो गया क्या? सोल्यूट कौन हो गया? सोल्यूट ये हो गया क्या? इसके मोल्स तो मिल गए, सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, तो हो जाएगा क्या हमारा काम? यस. नाउ हमें पता है कि 2 मोलर सोल्यूशन, 2 मोलर में क्या 1 लीटर सोल्यूशन है, सॉरी 1 लीटर सॉल्वेंट है. सोल्यूशन पूरा 1 लीटर है. सोल्यूशन का मास पूरा 1000 ग्राम है. उसमें से सॉल्वेंट का कुछ रहेगा, उसमें से सोल्यूट का कुछ रहेगा. सोल्यूट का मास कितना है? सोल्यूट का मास कितना है? 2 मोलर है. 1 मोल NaOH का मास 40 है, तो 2 मोल का 80. तो सोल्यूट का हो गया 80. तो 100 इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस आपका सोल्यूट कितना है? 80. बट ये तो वॉल्यूम है ना, लीटर वाला. तो लीटर देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है. तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करना पड़ेगा. डेंसिटी क्या दिया हमें? 1.28. 1.28 मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉइंट जाएगा 2 जीरो से, तो क्या हो जाएगा? 1280 माइनस ये 80 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा. तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया आपका? 1200. इसको इधर डाल दो. ओके, तो मैं इसको बाजू में 100 लिख देता हूँ. ये हो जाएगा 1 जा 2 जा, तो 1/2 इंटू 100. 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5.
अरे बहुत ही गलत कर दिया, 1/2 कैसे आएगा ये, 1/2 नहीं होगा। और ये तो 1200 ग्राम आ गया ना, क्योंकि ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में आ गया आपका। ओके, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर, तो ग्राम में दिया तो क्या आ जाएगा 2/1.2। इसको अगर 1000 से डिवाइड करो तो 1.2 kg आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 20, तो 20/12, 4 से डिवाइड करेंगे 3 ज़ा, 4 से डिवाइड करेंगे 5 ज़ा, तो 5/3। 5/3 क्या 1 पॉइंट कुछ आएगा। ओके, 1 पॉइंट कुछ कुछ आ ही जाएगा इसमें। तो 1 पॉइंट कुछ कुछ मुझे दिख रहा है 1.2 होगा क्या, 1.3, 1.5, 1.67। इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.67। अगर डिवाइड करके देख सकते हो 1 आ जाएगा, पॉइंट आ गया तो ये 0। ओके, कितने बचे यहाँ पे 2, 20 हो गया, तो 6 18, 6 6 6 6 चलते रहेगा, तो 6 7 अप्रोक्सीमेटली ले लिया। और ये क्या है, मीटर है क्या ये, यूनिट नहीं, दिस इज मोलल। ओके, तो हम लोग ने बेसिक अप्रोच क्या किया इसमें, बेसिक अप्रोच किया कि पूरे सोल्यूशन का मास निकालो, मास ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है। डेंसिटी पूरे सोल्यूशन का दिया है, वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन का पता है, तो हमें मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन करोगे तो मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। उसमें से माइनस सॉल्यूट का मास कर दोगे तो हमें सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, फिर उसको चुपचाप डाल दो वहाँ पे। बस इतना ही हम लोग ने कंसेप्ट यूज़ किया इसमें। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, देखो जितने भी वॉल्यूम रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड जितनी भी आपके कंसंट्रेशन टर्म्स है, दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और आपके जो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, जिसमें मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन से हो रहेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले वॉल्यूम जिसमें है ही नहीं। ओके, जैसे कि बेसिकली ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे कि वॉल्यूम डिपेंडेंट कौन है, मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी में नीचे वॉल्यूम आता है, और इंडिपेंडेंट कौन है, मोलैलिटी। बहुत क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं, तो देख लेते हैं। देखो मोलैरिटी पहले ही दिख गया मुझे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ना, तो ये डिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम आता है क्या, नहीं, मोल्स आते हैं सिर्फ, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा आता है। वेट परसेंटेज में वेट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा आता है। सोल्यूशन ऐसा आता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन अगेन तो वाटर इज अ सॉल्वेंट, एक्वस बोले तो वाटर सॉल्वेंट हो गया। मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा आ जाएगा। 1 मोलल सोल्यूशन, 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन, देखो 1 मोलल कैसे लिखते हैं, 1 मोलल तब होगा जब भी 1 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट होगा। ओके, तो पता चल गया हमें सोल्यूट का मोल लेके, तो 1 प्लस 1। अभी 1 kg सॉल्वेंट मतलब 1 kg वाटर, मोल्स कितना हो जाएगा वाटर का, मास पता चल गया हमें, मास हो जाए 1000 बाय इसका मोलर मास कितना रहता है 18, डिवाइड करो 55.555555 आ जाएगा। इसको करो 55.5555, ये हो जाएगा 1/56.5555। इसको अगर आप उल्टा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर 0.017। ओके, बहुत ईजी है, बट ये 3 साल पूछा गया है, ध्यान रखना। How many grams of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 0.2 molar HNO3? The concentration of acid is 70% HNO3. तो देखो हमें क्या बोला गया है इसमें, 250 ml of 0.2 मोलर हमें बनाना है। तो देखो मोलैरिटी 2 आना चाहिए, 250 ml बनाना है, तो 250 ml को 1000 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें मोल्स पता करना है, मोल्स क्या हो जाएगा 2 × 250, वेट 2 × 250 अपॉन 1000। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1/2, तो मोल्स हो गया 1/2। मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। ओके, मास ही तो निकालना है हमें, ग्राम्स तो पूछा है, मास पूछा है। मोलार मास क्या होता है नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड निकाल दो, 3 O का हो जाएगा 48, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 होता है ना, 7 तो एटॉमिक नंबर हो गया, उसका 14 होता है। ओके, तो हो गया यहाँ पे 14, तो क्या आ गया 12 13 63, तो मास कितना हो गया 63/2, ये हो जाएगा 31.5। दिख रहा है क्या 31.5, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो 31.5 तभी आंसर होता जब भी आपका पूरा HNO3 मतलब प्योर HNO3 होता था, प्योर। इसमें क्या बोले, कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% ऑफ HNO3, मतलब आपका समझो, इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। देखो एक पैकेट सॉल्ट है, इसमें 100% प्योर सॉल्ट है, सिर्फ और सिर्फ NaCl ही है। अभी दूसरे पैकेट सॉल्ट है, इसमें
90% सॉल्ट है, 90% NaCl है। मतलब इसका समझो, इसका इस चीज़ का वजन है 1000 kg, समझो 1000 kg, तो इसमें 1000 kg ज़्यादा हो गया ना, 1000 ग्राम्स पूरा NaCl ही है। इस केस में क्या होगा, 90%, मतलब इसका समझो 1000 ग्राम वेट है, बट उसमें से 90% ऑफ 1000, अगर मैं ये परसेंट वेट बाय वेट क्या बोल दूँ कि परसेंटेज वेट बाय वेट इस 90% वेट बाय वेट इज NaCl, तो 90% इज आपका ये, तो ये 20 से ये गया, ये गया, तो 900 ग्राम, सिर्फ 900 ग्राम आपका NaCl है, बाकी 100 ग्राम आपका कचरा है। तो दिस इज प्योरिटी। यहाँ पे हमें क्या बोल दिया, कुछ नहीं बोला तो ये वेट बाय वेट परसेंटेज है, हमें समझ में आना चाहिए, ग्राम्स दिया तो कुछ नहीं बोला तो इतना ग्राम वेट बाय वेट है। मतलब अगर 100 ग्राम सॉल्ट है उसमें से 90 ग्राम आपका NaCl है, बाकी 10 ग्राम आपका कचरा है। वैसे अभी हम लोग ने क्या ये प्योर वाला निकाला 90 ग्राम्स, उसको इससे इसमें निकालना है। कैसे करेंगे, देखो यूनिटरी मेथड लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना, यूनिटरी मेथड लगाना है। देखो अगर हमें कितना चाहिए रहता, 31.9 ग्राम्स, अगर 100% प्योर रहता तो, अगर 100% हमें मतलब 31.5 कब मिलेगा हमें, मतलब ये प्योर रहता तो, बट हमें इतना प्योर नहीं है, इतना ग्राम तो प्योर नहीं है, 70% ही प्योर है आपका, 70% कंसंट्रेशन प्योर है। तो देखो जैसे इस केस में किया हम लोग ने, कितना परसेंट प्योर है, 70% प्योर का 70% प्योर कब आएगा, जब भी हम x को, देखो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, कि क्या होगा, देखो हमें 31.5 चाहिए प्योर, तो हम कितना परसेंट ले जिसका 70%, कितना वजन लेंगे, कितना ग्राम्स लेंगे जिसका 70% प्योर होकर 31.5 आएगा, क्योंकि हमें इतना मोलर का सोल्यूशन बनाना है, इतना वॉल्यूम का बनाना है, वो तो फिक्स है, तो हमें 31.5 ही चाहिए, तो हम कितना ग्राम्स लेंगे तो उसमें से 70% प्योर होके आएगा। x क्या हो गया आपका, 31.5 इंटू 70 बाई 100, 10 से 10 गया, इसको सॉल्व कर लो, आपको आ जाएगा 45 ग्राम्स। इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, वही तो यहाँ पे किया, मतलब हम कितना परसेंट ले ले समझो 90% ले ले और कितने वजन का, तो हमें 90% वेट बाय वेट आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वैसे करके। वैसे ही हम कितना ग्राम ले उस वो इम्प्योर सॉल्ट का, ताकि उसका 70% प्योर होके हमारे पास 31.5 है, कचड़े से हमें कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा समझने वाली बात है इसमें और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज 5.3 gram of solution of sodium carbonate Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of a solution. If sodium carbonate dissociates completely, the molar concentration of sodium ion and carbonate ions are respectively. Okay, तो सोडियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट हो जा रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2Na प्लस होगा, और कार्बोनेट तो CO3 2- होता है, ये 3 आयन मिलेंगे हमें। तो क्या बोला है, इफ द कंसंट्रेशन सोडियम कार्बोनेट इतना दिया, अच्छा ठीक है, पहले अगर हम लोग रिएक्शन लेके 2Na प्लस हमें मिलेगा CO3 2-, ओके, बैलेंस्ड इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना हमें इसका मोल्स मिलेगा, इसके मोल्स जितने रहेंगे, इसका भी इतना रहेगा, इसका भी इतना रहेगा मोल्स, इसका 2x रहेगा, कोएफिशिएंट 2 है तो इसका भी x रहेगा। तो पहले कंसंट्रेशन निकालते हैं। इसका कंसंट्रेशन कुछ नहीं होता, कंसंट्रेशन इज जस्ट मोलैरिटी, कोई भी कंसंट्रेशन निकालना है तो मोलैरिटी होता है। तो इसका जितना मोलैरिटी रहेगा, इसका भी इतना, इसका भी इतना, इसका 2x रहेगा, इसका सेम रहेगा। तो देखो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मास 250.3 मास अपॉन मोलर मास मिलेगा, तो मोल्स हो जाएंगे। मोलर मास क्या है इसका, मोलर मास करो आप, जिसका 106 दिया है, अच्छा दिया ही है, वेरी गुड। और आपका ये क्या है, 1/4 लिख दो, 1/4 लीटर, क्योंकि 25/1000 आएगा, 250/1000 आएगा, 1/4 आ ही जाएगा। तो 25.3, 106 इधर और ये 4 चला गया, इतने ही मोल्स इसके आएंगे, इसका डबल इसका आएगा। तो Na के कितने मोल्स आएंगे, 2 इंटू 25.3 इंटू 4/106, इसका कितना आएगा 25.3 इंटू 4/106। ओके, ये आ गया आपके कार्बोनेट के मोल्स, और यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स। तो हमें ये देखना है कि कार्बोनेट, देखो पहले रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो ये पहला वाला सोडियम का है, दूसरा वाला कार्बोनेट का है। तो कार्बोनेट सोडियम का मोल्स इसका डबल होना चाहिए, तो यहाँ पे उल्टा है, ये होएगा नहीं, ये हो सकता है, ये दोनों ही सेम दिए तो ये होगा नहीं, ये दोनों सेम दिया होगा नहीं। तो डायरेक्टली आप बिना कैलकुलेट करके बता सकते हो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
1 molar 2.5 liter NaOH solution is mixed with another 0.5 molar 3 liter NaOH solution. Then find out the molarity of the resultant solution. देखो मिक्सिंग का सिंपल फॉर्मूला क्या है, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV. कैसे आया है फॉर्मूला, इनिशियल इसका मोल्स प्लस इसका मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स. और हमें पता है मोलैरिटी को कैसे लिखते हैं, मोलैरिटी इज नथिंग बट मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो हम लोग मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. तो वही आ गया यहाँ पे, वही हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया. तो M1 क्या है आपका 1 2.5 लीटर प्लस फिर दूसरा क्या दिया आपको 0.5 इंटू 3 लीटर्स प्लस M फाइनल हमें ढूंढना है, सॉरी इज इक्वल टू M फाइनल हमें ढूंढना है. वॉल्यूम फाइनल कितना है आपका, वॉल्यूम फाइनल दोनों ऐड हो जाएंगे 2.5 और 3 है ना, 2.5 3 5.5. ओके तो क्या आ जाएगा 2.5 प्लस 3 इंटू 0.5 क्या आ जाता है 1.5 इज इक्वल टू M इंटू 5.5. पॉइंट से पॉइंट गया, 25 प्लस 15 इज 40/55 इज इक्वल टू मोलैरिटी. 5 से डिवाइड कर दो 8/11, 11 को 8 से डिवाइड करोगे तो 0, ये 0 आ जाएगा तो 7 जा 0.77 के आसपास कुछ आएगा. तो 0.73 मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी. ओके, मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl विल बी इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस मच. मोलैरिटी पूछा है, लिक्विड HCl का डेंसिटी दिया है हमें. ओके वेट कहाँ चले गए, हाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. देखो क्या दिया है, डेंसिटी क्या दिया है हमें 1.17 ग्राम पर सीसी. सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब दोनों ही एक है. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलो एक ही है. इज इक्वल टू 1 ml होता है. तो मतलब आपका 1.17 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 ml. तो मास भी मिल गया हमें, वॉल्यूम भी मिल गया. मास कितना है 1.17. HCl का ये सोल्यूशन क्या होता है 36 पॉइंट, अगर मैं गलत नहीं हूँ 36.5 होता है, क्योंकि इसका Cl का 35.5 होता है, उसमें हाइड्रोजन का एक मास होता है 36.5. तो 36.5 ओके 36.5. वॉल्यूम कितना है 1 ml 1/1000. इसको सॉल्व करना है बस. तो क्या आ जाएगा 1.17 बाय 36.5, 1000 चले जाएगा ऊपर, ये पॉइंट से आपका ये गया तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और ये 1000 आ गया. तो 117, ये 0 से आपका ये 0 कैंसिल, तो 117 इंटू 100 / 365. आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते आप. ओके तो मैं इसको अगर 115 करूँ, 5 से डिवाइड करो, 5 7 ज़ा 35, एक बचा 3, 5 से डिवाइड करो, 5 2 ज़ा एक बचा, 5 3 ज़ा 23 हो गया यहाँ पे. ओके तो 75 अगर मैं ले लूँ तो 25 4 ज़ा 25, 3 ज़ा हो जाएगा. ओके और इसको मैं 4 ले लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 8. तो 32 के आसपास का आंसर आपको कोई दिख रहा है क्या, 32 के आसपास का आंसर, तो यही हो जाएगा आंसर. ओके, इफ द following statement regarding the mole fraction X of the component is incorrect, which of the following is incorrect. तो which is incorrect मतलब गलत स्टेटमेंट हमें निकालना है. तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, देखो आपका मोल फ्रैक्शन 0 1 के बीच में होता है, करेक्ट है. मोल फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, करेक्ट है. नॉन नेगेटिव इंटीजर करेक्ट है. -2 और 2 के बीच में नहीं, 0 और 1 के बीच में रहता है. ओके, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन द स्टैंडर्ड कंडीशन इज. देखो इसने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. मोल्स का क्या होता है, मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास. इसके 3-4 फॉर्मूले हैं. आप मोल जो मोल फ्रैक्शन सॉरी मोल कंसेप्ट जिसे हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, इसमें 3-4 फॉर्मूले क्या क्या है. मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास है क्या, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीशीज अपॉन Na है, फिर मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 है, ये भी है. तो बट वॉल्यूम हम परसेंटेज में दिया कि 21% ऑफ वॉल्यूम, 21% ऑफ वॉल्यूम कितना है 1 लीटर वॉल्यूम है. ओके 1 लीटर वॉल्यूम है तो उसको ऐसे डाल दो आप, तो कितना हो जाएगा आपका 0.21 लीटर. तो आप मोल्स कैसे निकालोगे, 0.21 लीटर अपॉन 22.4 ऐसा आ जाएगा आपको. तो डायरेक्टली आप करोगे, देखो अगर आप थोड़ा पॉइंट हटाने की कोशिश करोगे, यहाँ से 2 0 जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 21224 0 हो जाएगा. तो अगर आप देखोगे तो ये 0.9 इतना ही आएगा, क्योंकि 22 और 21 आसपास में ही है, तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा. और आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हमें 200 भी मतलब 2200 भी कंसिडर कर लूँ तो 2 0 आने वाले,
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा. विच आर द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वो होगा जिसमें मतलब वॉल्यूम टर्म नहीं रहेगा. वॉल्यूम वाला टर्म मोलारिटी में है, फॉर्मेलिटी में है, नॉर्मेलिटी में है. मोलालिटी इज मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. तो हमारा एक टॉपिक तो हो गया. दूसरा टॉपिक वेपर प्रेशर, लॉ ऑफ सोल्यूशन, ये सब चालू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में.